कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से आइलैंड हवानो से, जहां माइनिंग का काम जोरों पर चल रहा है। इस आइलैंड की हरी भरी वादियों और रहस्यमयी जंगलों में एक लड़की जेनिफर अपने बेस्ट फ्रेंड टॉम और 3 अन्य दोस्तों टाइशिक, बुक और एलन के साथ जंगल की सैर पर निकलती है। ये पांचों दोस्त स्कूल के बाद कुछ रोमांच की तलाश में हैं। माइनिंग साइट पर होने वाले धमाकों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है और इन बच्चों को ये धमाके देखने का शौक चढ़ता है। उनके लिए ये एक मज़ेदार आइडिया है, जंगल में छिपकर माइनिंग साइट के धमाकों का तमाशा देखना। प्लान के मुताबिक वो लोग माइनिंग साइट के पास पहुंचते हैं, जहां एक ऊंचा फेंस उन्हें रोकता है। फेंस के पास पहुंचते ही एलन डर जाता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो बिना कुछ कहे घर की ओर भाग खड़ा होता है। बाकी चारों जेनिफर, टॉम, टाइशिक और बुक हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं होता। वो एक पास की पहाड़ी के पीछे छिप जाते हैं, जहां से माइनिंग साइट साफ दिखाई देती है। वो धमाकों का इंतजार करते हैं, लेकिन घंटों बीत जाते हैं और कुछ होता ही नहीं। सूरज ढलने लगता है और बच्चों का सब्र जवाब देने लगता है। निराश होकर वो जंगल में और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। सोचते हैं कि शायद कुछ और रोमांच मिल जाए। जंगल में घूमते घूमते उनकी नज़र एक छोटी सी अंधेरी सुरंग पर पड़ती है। ये सुरंग इतनी रहस्यमयी लगती है कि चारों की जिज्ञासा जाग उठती है। टाइशिक मजाक में कहता है, लगता है ये कोई खजाने की गुफा है। जेनिफर और टॉम हंसते हैं, लेकिन बुक थोड़ा डरता है। फिर भी रोमांच की चाह में चारों एक एक करके सुरंग में घुस जाते हैं। अंदर का माहौल ठंडा और नम है और दीवारों पर हल्की हल्की चमक दिखाई देती है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उनके सामने एक पानी से भरा गड्ढा आता है। पानी इतना साफ है कि नीचे एक चमकदार गोला दिखाई देता है, जो किसी रत्न की तरह चमक रहा है। जेनिफर हैरान होकर कहती है, ये तो कोई उल्कापिंड जैसा लगता है। टॉम, जो हमेशा से थोड़ा बैकऑफ रहा है, बिना सोचे पानी में कूद जाता है और उस गोले को बाहर निकाल लाता है। सुरंग से बाहर निकलते ही गोला चमकना बंद कर देता है। अब वो किसी अंडे जैसा दिखता है, चिकना, गोल और हल्का नीला। चारों उसे गौर से देखते हैं। टाइशिक फिर मजाक करता है, ये तो किसी जादूगर का अंडा लग रहा है। मेरे दादाजी ने बताया था कि पूर्णिमा की रात को पहाड़ों में एक ऐसी सुरंग बनती है जहां एक जादूगर रहता है। जो भी वहां जाएगा वो बूढ़ा होकर लौटेगा। बाकी लोग उसकी बात को मजाक समझकर हंस देते हैं। जेनिफर कहती है, हम तो बूढ़े नहीं हुए, तो ये बात झूठी है। लेकिन तभी जेनिफर को ख्याल आता है कि उसकी माँ की दी हुई हेयर पिन कहीं गुम हो गई है। वो घबरा कर कहती है, मुझे वो पिन ढूंढनी होगी, मम्मी की आखिरी निशानी है। वो तुरंत सुरंग में वापस जाती है और बाकी तीनों अंडे के साथ बाहर इंतजार करते हैं। जेनिफर के सुरंग में जाने के बाद टॉम, टाइशिक और बुक जिज्ञासा से भरे उस अंडे को देखते रहते हैं। टाइशिक कहता है, देखते हैं इसमें है क्या। बुक थोड़ा डरते हुए मना करता है, लेकिन टॉम और टाइशिक की उत्सुकता भारी पड़ती है। वो जेनिफर का इंतजार किए बिना अंडे को जमीन पर फेंककर तोड़ देते हैं। लेकिन हैरानी की बात, अंडा पूरी तरह खाली था। न कोई चमक, न कोई जादू, बस एक टूटा हुआ खोल। तीनों निराश होकर एक दूसरे को देखते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि जेनिफर को वापस आए काफ़ी देर हो गई है। टॉम चिंतित होकर सुरंग में जाता है। सुरंग में उसे जेनिफर एक जगह खड़ी मिलती है, लेकिन वो बिल्कुल हिल नहीं रही। वो उसे हिलाने की कोशिश करता है, उससे बात करता है, लेकिन जेनिफर मानो पत्थर की मूर्ति बन चुकी है। टॉम घबरा जाता है। तभी उसकी नज़र पानी की एक बूंद पर पड़ती है, जो हवा में रुकी हुई है। वो बाहर भागता है और आसमान की ओर देखता है। सारे पक्षी हवा में स्थिर हैं, मानो समय ने उन्हें जकड़ लिया हो। टाइशिक और बुक भी हैरान हैं। तीनों शहर की ओर दौड़ते हैं, लेकिन वहाँ का नज़ारा और चौंकाने वाला है। लोग, गाड़ियाँ, पेड़, सब कुछ ठहरा हुआ है। सड़कों पर लोग बीच में रुके हुए हैं, जैसे कोई ने पूरी दुनिया को फ्रीज कर दिया हो। टॉम को समझ आता है कि उनके अलावा पूरी दुनिया के लिए समय रुक गया है। अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है, जहां एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अनन्या जेनिफर का इंटरव्यू ले रही है। कमरे में कैमरा ऑन होते ही जेनिफर थोड़ा घबरा जाती है। उसकी आंखों में डर और उदासी साफ झलकती है। डॉक्टर अनन्या उसे अपनी कहानी शुरू से बताने को कहती हैं। जेनिफर की आवाज़ में दर्द छलकता है जब वो बताती है कि कुछ साल पहले उसकी माँ ने डोक्यू नाम के एक शख्स से शादी की थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी माँ की मौत हो गई। तब से जेनिफर डोक्यू के साथ रह रही थी, जो हवानो आइलैंड पर एक कंस्ट्रक्शन साइट का चीफ है।
माँ की मौत ने जेनिफर को तोड़ दिया था। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी और डोक्यू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। आइलैंड पर आने के बाद जेनिफर एक नए स्कूल में दाखिल होती है, लेकिन वहाँ भी वो सबसे अलग थलग रहती है। वो अपने ख्यालों में डूबी रहती है और उसे दोस्त बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। डोक्यू रात रात भर काम में व्यस्त रहता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर लगातार धमाके होते हैं। आम लोगों को साइट के पास जाने की सख्त मनाही थी। जेनिफर रात में अपने फ़ोन पर अपने ब्लॉग पर वॉर्म होल्स, पोर्टल्स और आत्माओं के बारे में कमेंट्स पढ़ती रहती थी। माँ की मौत के बाद वो इस दुनिया से बाहर जाने के तरीके ढूंढने लगी थी। उसे साइंस फिक्शन और सुपरनैचुरल चीज़ों में दिलचस्पी हो गई थी। वो स्कूल के कंप्यूटर पर भी इंटरनेट के ज़रिए लोगों से इन टॉपिक्स पर बात करती थी। लेकिन एक दिन उसने गलती से स्कूल का कंप्यूटर चालू छोड़ दिया। उसके क्लासमेट्स ने उसके ब्लॉग के कमेंट्स पढ़ लिए और उसे अजीब कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे। जेनिफर और भी अकेली हो गई। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसकी मुलाकात टॉम से होती है। टॉम एक अनाथ आश्रम में रहता है और उसका स्वभाव बिल्कुल जेनिफर के उलट है, खुशमिजाज और बेखौफ। वो जेनिफर से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे इग्नोर कर देती है। अगले दिन लंच के वक्त वो सुनती है कि टॉम और उसके दोस्त उसके ब्लॉग के बारे में बात कर रहे हैं। टॉम कहता है, जेनिफर, तूने जो वॉर्म होल्स और पोर्टल्स के बारे में लिखा है, वो पढ़कर मुझे लगा कि मैं किसी दूसरी दुनिया में चला गया हूँ। जेनिफर को उसकी ये बात दिल को छू जाती है। टॉम का जेनिफर का पीछा करना और उसकी बातों पर यकीन करना धीरे धीरे दोनों को करीब लाता है। जेनिफर ने अपने अकेलेपन में एक खास सीक्रेट कोड वाली भाषा बनाई थी, जिसमें वो और टॉम बातें करने लगते हैं। दोनों अपनी डायरी में इस कोड में एक दूसरे के लिए नोट्स लिखते हैं। स्कूल के बाद वो शहर में आत्माएं ढूंढने निकलते हैं। एक दिन टॉम उसे जंगल में एक पुराने लकड़ी के घर में ले जाता है। ये घर जंगल के बीचों बीच है और वहाँ का माहौल बेहद शांत और रहस्यमयी है। दोनों वहाँ ढेर सारी बातें करते हैं, वैक्स ब्लॉक से तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। जेनिफर को टॉम के साथ वक्त बिताकर सुकून मिलता है। धीरे धीरे उसे टॉम से प्यार हो जाता है। एक दिन उस घर में बैठे बैठे वो अचानक टॉम को चूम लेती है। टॉम शर्म से लाल हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में भी जेनिफर के लिए प्यार साफ झलकता है। दोनों का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहता, ये एक गहरा इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। अब कहानी वापस उसी जंगल की घटना पर आती है। जब जेनिफर अपनी हेयरपिन ढूंढने सुरंग में जाती है तो उसे वो चमकता अंडा फिर से पानी में दिखता है। वो घबराकर बाहर भागती है, लेकिन टॉम, टाइशिक और बूक गायब हैं। टूटा हुआ अंडा ज़मीन पर पड़ा है। वो अपने दोस्तों को ढूंढने जंगल में भटकने लगती है, लेकिन रात हो जाती है और वो रास्ता भटक जाती है। अगले दिन पुलिस जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। केस का हेड डिटेक्टिव आहान है, जो अपनी तेज तर्रार सोच के लिए जाना जाता है। पुलिस को जंगल में जेनिफर बेहोशी की हालत में मिलती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जब जेनिफर होश में आती है तो डिटेक्टिव आहान उससे पूछता है कि बाकी बच्चे कहाँ हैं। जेनिफर उसे सुरंग, चमकते अंडे और समय रुकने की पूरी कहानी सुनाती है, लेकिन उसकी कहानी इतनी अविश्वसनीय लगती है कि न पुलिस, न डोक्यू, न ही कोई और उस पर यकीन करता है। जेनिफर पुलिस को उस सुरंग तक ले जाती है, लेकिन अब वहां कोई सुरंग नहीं है, मानो वो हवा में गायब हो गई हो। तभी पुलिस को खबर मिलती है कि बूक की लाश शहर से 20 किलोमीटर दूर एक बीच पर दफन मिली है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसकी मौत अस्थमा अटैक से हुई थी, लेकिन सवाल ये है कि उसे दफनाया किसने। पुलिस को शक होता है कि बाकी बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया है। जेनिफर का अकेलापन और टॉम का रहस्य, बूक की मौत और टॉम टायशिक के गायब होने के बाद जेनिफर फिर से अकेली हो जाती है। उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। वो अपने कमरे में बंद रहने लगती है। एक रात उसे अपने घर के बाहर शोर सुनाई देता है। वो बाहर देखती है तो एक आदमी जंगल की ओर भागता दिखता है। जेनिफर बिना सोचे उसके पीछे दौड़ती है। जंगल में पहुंचकर वो गिर पड़ती है। वो आदमी रुकता है और कहता है, जेनिफर, मैं टॉम हूँ। जेनिफर सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में डर और हैरानी है। वो रोते हुए वहाँ से भाग निकलती है और डोक्यू की गाड़ी के सामने आ जाती है। वो उसे जंगल वाले आदमी के बारे में बताती है। डोक्यू तुरंत पुलिस को खबर करता है। पुलिस जंगल में सर्च शुरू करती है।
लेकिन उन्हें टॉम नहीं मिलता। इसके बजाय उन्हें जेनिफर की डायरी मिलती है, जिसमें टॉम और जेनिफर की सीक्रेट भाषा में लिखे नोट्स हैं। जेनिफर डायरी पढ़ती है और सच सामने आता है। टॉम ने लिखा था कि जब अंडा टूटा तो उनके अलावा पूरी दुनिया का समय रुक गया। शुरू में तीनों बच्चे इस बात से खुश थे। वो अपनी मर्जी से खाना खाते, खेलते और सोते, लेकिन 1 महीने बाद वो बोर हो गए। उन्होंने आइलैंड से बाहर जाने की सोची, लेकिन समुद्र का पानी भी रुक चुका था। बोट चलाना नामुमकिन था। कुछ महीनों बाद तीनों एक मॉल में टेंट लगाकर रहने लगे, लेकिन बूक की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे अस्थमा था और उसका इन्हेलर काम नहीं कर रहा था। एक रात उसका दम घुटने लगा और वो टॉम और टाइशिक के सामने तड़प तड़प कर मर गया। दोनों दोस्त सदमे में थे। भारी मन से उन्होंने बूक की लाश को बीच पर दफना दिया। उसका शरीर भी बाकी दुनिया की तरह मूर्ति सा जम गया था। 5 साल बीत गए, लेकिन दुनिया वैसी ही रुकी रही। टॉम और टाइशिक अब बड़े हो चुके थे। टॉम को उम्मीद थी कि जब वो 20 साल के होंगे तो समय फिर से शुरू होगा। उन्होंने लोगों से थोड़े थोड़े पैसे चुराए ताकि दुनिया के सामान्य होने पर वो अमीर बन सके। लेकिन 20 साल की उम्र में भी कुछ नहीं बदला। दोनों जंगल में एक लकड़ी के घर में रहने लगे। एक दिन टॉम अकेलेपन से तंग आकर चिल्लाने लगा। टाइशिक ने यह सब देखा और उसकी भी उम्मीद टूट गई। कुछ दिन बाद टॉम ने देखा कि चांद का आकार बदल रहा है, यानी समय फिर से शुरू होने वाला था। वो टाइशिक को बताने गया, लेकिन वो गायब था। पहाड़ी की चोटी पर टाइशिक के कपड़े मिले। टॉम समझ गया कि वो समुद्र में कूद गया होगा और रुके हुए पानी में डूबकर मर गया। टॉम उसे बचाने के लिए कूद पड़ा, लेकिन तभी दुनिया फिर से सामान्य हो गई। डायरी पढ़कर जेनिफर को यकीन हो जाता है कि जंगल में मिला आदमी टॉम ही था। वो पुलिस को झूठ बोल देती है कि उसने किसी को नहीं देखा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि टॉम को किडनैपर समझकर पकड़ लिया जाए। वो जंगल में उस लकड़ी के घर पहुंचती है जहां टॉम उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों गले मिलते हैं और टॉम उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। वो दुनिया को सच बताने की सोचते हैं, लेकिन जेनिफर को पता है कि कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। इधर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि टॉम जंगल में है। उन्हें शक होता है कि वही किडनैपर है। उसी रात टॉम जेनिफर के कमरे में आता है। वो इतने साल अकेले रहने के बाद अब एक पल भी अकेला नहीं रहना चाहता। अगले दिन टाइशिक के माता पिता डो क्यू पर बच्चों को किडनैप करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। उनका मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट के धमाके में उनके बेटे की मौत हुई और जेनिफर अपने पिता को बचाने के लिए कहानियां बना रही है। जेनिफर और टॉम अनाथ आश्रम पहुंचते हैं, जहां टॉम पहले रहता था। जेनिफर वार्डन को सारी कहानी बताती है, लेकिन तभी डो क्यू वहां आ धमकता है और जेनिफर को ज़बरदस्ती घर ले जाने की कोशिश करता है। टॉम वार्डन से मिलकर उसे अपनी बचपन की बातें याद दिलाता है, लेकिन वार्डन को यकीन नहीं होता कि ये वही टॉम है। डो क्यू जेनिफर को उसके कमरे में बंद कर देता है, लेकिन टॉम पीछे के दरवाजे से उसे आज़ाद करवाता है। दोनों भागने की योजना बनाते हैं। जेनिफर को याद आता है कि उसने सुरंग में फिर से वो चमकता अंडा देखा था। वो कहती है कि वो इसका इस्तेमाल करके बड़ी होकर लौटेगी ताकि टॉम की बेगुनाही साबित हो सके, लेकिन टॉम इसके लिए तैयार नहीं। वो जानता है कि अकेलेपन में समय बिताना कितना मुश्किल है। वो जेनिफर को उस दर्द से नहीं गुजरने देना चाहता। डोक्यू को जेनिफर के फ़ोन में टॉम और लकड़ी के घर की तस्वीर मिलती है। वो रात को चुपके से उस घर में पहुंचता है और टॉम पर हमला कर देता है। टॉम उसे बेहोश कर देता है और जेनिफर के साथ भाग निकलता है। पुलिस को खबर मिलती है और वो दोनों का पीछा करती है। आखिरकार जेनिफर टॉम को बचाने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर देती है। जाने से पहले वो टॉम को सुरंग पर मिलने को कहती है। जेनिफर बाथरूम जाने का बहाना बनाकर पुलिस को चकमा देती है और सुरंग में पहुंचकर वो चमकता अंडा बाहर लाती है। वो इसे टॉम को देती है, लेकिन टॉम उसे लौटाने से मना कर देता है। वो खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला करता है। तभी पुलिस जंगल में पहुंचकर उन्हें घेर लेती है। दोनों एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े होते हैं। एक ऑफिसर टॉम को पकड़ लेता है, लेकिन इस चक्कर में जेनिफर पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है। डिटेक्टिव आहान उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी लटक जाता है। टॉम उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो जेनिफर का हाथ पकड़ पाए वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। उसी पल टॉम जादुई अंडा तोड़ देता है। समय फिर से रुक जाता है। जब जेनिफर की आंख खुलती है, वो खुद को डिटेक्टिव के साथ एक बीच पर पाती है। उसे एहसास होता है कि टॉम ने उसकी जान बचाने के लिए अंडा तोड़ा था। जेनिफर के लिए कुछ पल बीते थे, लेकिन टॉम के लिए 10 साल गुजर चुके थे। जेनिफर को घर लाया जाता है। डिनर के वक्त वो डो क्यू से माफ़ी मांगती है।
और पहली बार उसे डैड कहकर बुलाती है। डिटेक्टिव आहान उससे पूछता है कि वो पहाड़ी से गिरने के बाद जिंदा कैसे बची। जेनिफर कुछ नहीं कहती, लेकिन डिटेक्टिव को समझ आ जाता है कि वो शुरू से सच बोल रही थी। वो जेनिफर को सलाह देता है कि उसे मीडिया को झूठी गवाही देनी होगी कि किडनैपर ने उसे धोखा दिया था, ताकि वो और टॉम पर लगे इल्जामों से बच सके। कुछ महीनों बाद जेनिफर हाई स्कूल के लिए दूसरे शहर जा रही होती है। साइकेट्रिस्ट उसे अपनी लिखी किताब दिखाती है जो जेनिफर की कहानी पर आधारित है। बोट की ओर जाते वक्त जेनिफर को टॉम दिखता है। वो उससे मिलने दौड़ती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन बोट के डेक पर दोनों की मुलाकात होती है। जेनिफर देखती है कि टॉम अब 10 साल और बड़ा हो चुका है। वो मन ही मन उसका शुक्रिया अदा करती है, जिसने उसकी जान बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। ये कहानी साइंस फिक्शन, फंतासी और इमोशनल ड्रामे का एक अनोखा मिश्रण है। जादुई अंडे और समय के रुकने की थीम इसे बेहद अलग और रोमांचक बनाती है। जेनिफर और टॉम का रिश्ता कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा है, जो अकेलेपन, दोस्ती और बलिदान की भावनाओं को गहराई से दर्शाता है। जेनिफर का अपने अतीत से जूझना, टॉम का समय के साथ बदलता व्यक्तित्व और दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार कहानी को इमोशनल डेप्थ देता है। सस्पेंस, ट्विस्ट और इमोशनल मोमेंट्स का बैलेंस इसे एक यादगार अनुभव बनाता है। कहानी का सिनेमैटिक अंदाज, जंगल और सुरंग के रहस्यमयी दृश्य और किरदारों की गहराई इसे देखने लायक बनाते हैं। अगर आप साइंस फिक्शन और इमोशनल कहानियों के शौकीन हैं, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियोस।